हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 1 है जो आज हम करने वाले हैं और आई होप आप लोगों को इसमें बहुत ही मज़ा आने वाला है और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है एज वेल एज़ ये आपका वेटेबल भी है बिकॉज इसका वेटेज भी बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट इसका नहीं, पूरी ही फिजियोलॉजी का वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट जानेंगे इंट्रोडक्शन, ओके। नेक्स्ट इज सर्कुलेटरी पाथवे, 2, 3 एंड 4 चैम्बर्ड हार्ट। मीन्स मैम 4 चैम्बर तो सुना था, 2 और 3 कौन सा चैम्बर्ड है उसके बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट and also cardiac cycle, ECG, double circulation, regulation of cardiac activity and disorders of circulatory system। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या करने वाले हैं, आज क्या पढ़ने वाले हैं। बेसिकली हम लेक्चर नंबर 1 में जानेंगे हम इंट्रोडक्शन, सर्कुलेशन पाथवे एंड 2, 3 एंड 4 चैम्बर्ड हार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन। मीन्स इसमें हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली ये क्या होता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के बारे में अगर हम जानेंगे तो ये दो तरीके से इसमें दो चीज़ें बनी होती है। जैसे कि स्केलेटन की अगर मैं बात करूं और फ्लूइड की बात करूं तो दोनों ही चीज़ें हमारी किससे बनी होती है, हमारी स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू से। तो जानते हैं स्केलेटन में कौन कौन से पार्ट होते हैं, जैसा कि बोन हो गया और दूसरा हो गया कार्टिलेज। तो बोन्स मीन्स जो हड्डियाँ होती हैं, कार्टिलेज ना तो वो हड्डियाँ होती हैं और ना ही वो बोन्स होती हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं हम, कार्टिलेज। ये होता है दो पार्ट, क्लियर हो गया। मीन्स बोन और कार्टिलेज जो होता है स्केलेटन का वो हमारा किससे बना होता है, कनेक्टिव टिश्यू से। दूसरा आता है फ्लूइड, तो फ्लूइड में आता है हमारा क्या, ब्लड। एंड नेक्स्ट वन इज लिम्फ, क्या, ब्लड एंड लिम्फ। तो ब्लड जो होता है उसका प्लाज्मा ओनली 55% ओनली प्लाज्मा ही होता है। फॉर्मल एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, 45% बाकी के फॉर्मल एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जैसे कि RBC, WBC, प्लेटलेट्स। क्लियर हुआ। ब्लड में दो चीज़ें पाई जाती हैं, कौन कौन सा, एक तो पाया जाएगा हमारा प्लाज्मा जो 55% होता है, नेक्स्ट पाया जाएगा लिम्फ जो 45% होता है। फॉर्म्ड एलिमेंट जो 45% होते हैं। अब ये 45% में क्या क्या पाया जाएगा, RBC, WBC, प्लेटलेट्स। लिम्फ हम इसको बाद में करेंगे। बेसिकली लिम्फ होता क्या है, लिम्फ जो आपने देखा होगा कभी भी कोई खरोच लग जाए या कोई चोट लग जाए तो वाइट फ्लूइड निकलता है, दैट इज नोन एज लिम्फ। चलिए आगे पढ़ते हैं इसको फर्दर। WBC के बारे में, मीन्स वाइट ब्लड सेल्स। व्हाट, वाइट ब्लड सेल्स। क्लियर हो गया फ्रेंड्स। वाइट ब्लड सेल्स में दो तरीके से अगर हम बात करें तो एक होता है ग्रेन्युलोसाइट्स और दूसरा होता है क्या, अग्रेन्युलोसाइट। तो मैम ये ग्रेन्युलोसाइट और अग्रेन्युलोसाइट एक्चुअल में होता क्या है। जो ग्रेन्युलोसाइट्स होता है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इजोफिल्स। बट हमारा जो एग्रेन्युलोसाइट होता है ये क्या होता है, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट में हमारा बी लिम्फ और टी लिम्फ, मीन्स लिम्फ बी और टी दोनों इसी में आ जाएंगे। अब इसमें क्या होता है, एक पाया जाता है क्या, सीरम। अब ये सीरम क्या होता है, ये एक्चुअल में सीरम, अगर प्लाज्मा में से हम क्या निकाल दें, क्लोटिंग फैक्टर्स निकाल दें तो हमारा सीरम बन जाता है। और प्लाज्मा और क्लोटिंग फैक्टर्स मिलके क्या बनाते हैं, सीरम। क्लियर हो गया। चलिए इसके बारे में जानते हैं। ब्लड ग्रुप, अब ब्लड ग्रुप में क्या क्या हो सकता है, जैसे कि ABO या फिर RH में क्या हो जाएगा, इरेथ्रोसाइट्स होते हैं फैक्टर्स जो कि किसके लिए होते हैं, जो मेल होते हैं वो क्या होते हैं, RH नेगेटिव, और जो फीमेल्स होती हैं वो RH पॉजिटिव होते हैं। क्लियर हो गया, यहाँ तक सभी को क्लियर है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं सर्कुलेटरी पाथवे। अब क्या होता है ये सर्कुलेटरी पाथवे, मैम इसका मीनिंग बताओ पहले। तो जो सर्कुलेटरी मीन्स होता है बॉडी फ्लूइड्स, सर्कुलेटरी मीन्स आप समझ जाएं इसका मतलब होता है क्या, बॉडी फ्लूइड्स। पाथवे मीन्स वे या रोड, चलने का रास्ता। बट ये क्या है, यहाँ पे वे की बात हो रही है। फ्लूइड्स जो होते हैं उनका जो वे है, जो उनका रास्ता है, रोड है, वो कैसा है। चलिए जानते हैं। एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड नेक्स्ट होता है क्या, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन मीन्स खुला हुआ और क्लोज मतलब बंद। तो चलिए दोनों के बारे में जानते हैं, क्या होता है ये ओपन और क्या होता है ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। फर्स्ट हम जानेंगे क्या, पहले NCERT रीड करते हैं। द सर्कुलेटरी पैटर्न्स आर 2 टाइप्स। कितने टाइप्स के होते हैं, 2, ओपन एंड क्लोज। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क, किस में प्रेजेंट होता है, आर्थ्रोपोड्स में, और मोलस्क में प्रेजेंट होता है हमारा कौन सा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। बट विच ब्लड पम्प्ड बाय द हार्ट पैसेज, जो क्या करता है, ब्लड पंप करता है हार्ट पैसेज के दौरान।
through large vessels into open spaces or body cavities called sinuses. Annelids and chordates have closed circulatory system. मीन्स जो annelids होते हैं और chordates होते हैं उसमें closed circulatory system पाया जाता है, in which the blood pumped by the heart is always. मीन्स जो blood होता है वो heart से pump होता है. chordate मीन्स जो कोर्डेट उसमें आते हैं जिनकी कोर्ड पाई जाती है, मैंने स्पाइरल कोर्ड पाई जाती है उनको कोर्डेट में आएंगे. हम लोग भी उसी में आते हैं बिकॉज इसीलिए हमारा जो पंप हार्ट होता है वो क्या करता है, ब्लड को पंप करता है और पूरी बॉडी में, पूरे ऑर्गन्स में ब्लड को सप्लाई कराता है. क्लियर हो गया. in which the blood pumped by the heart is always circulatory through the closed network blood vessels. This pattern is considered to more advantageous and the flow of fluid can be more precisely regulated. नेक्स्ट, अब क्या आता है हमारा नेक्स्ट. अब क्या होता है ये ओपन. चलिए ओपन के बारे में पढ़ते हैं. ओपन कैसा होता है. ये वाला हमारा होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. ये हमारे क्या हो जाएंगे, लिम्फ ऑर्गन्स. मीन्स ये ब्लड आ रहा है यहाँ से, ये ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है, और ये हार्ट है, हार्ट से आया और ये ब्लड. बट यहाँ क्या है, ये बॉडी कैविटी है जो ओपन है पूरी तरीके से. ये क्या होता है, आर्थ्रोपोड्स में होता है और मोलस्क में. आर्थ्रोपोड में जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, उसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है. जैसे कि हमारा बैक हार्ट आपने देखा होगा कुछ इस तरीके का अगर है तो देखो पूरी बॉडी में इस तरीके से फैला हुआ होता है, ठीक है, ओपनली होता है. मीन्स इसका कोई पैसेज नहीं होता है अलग से, बॉडी कैविटी में यूं ही ऐसे दौरान होता है इसका. क्लियर हो गया. यहाँ तक कोई भी डाउट है. चलिए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में. पहले ये होता है हमारे नॉट डेवलप्ड कम्प्लीटली. ये ब्लड वेसल्स तो हैं बट यहाँ पे डेवलप्ड नहीं है, आप लोग देख पा रहे हैं. यहाँ पे आके ये ओपन है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ओपन सर्कुलेटरी पाथवे. नेक्स्ट इज पम्प एंड क्लोज. दिस इज ओपन, यू कैन सी लाइक दिस, एंड नाउ दिस इज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. मीन्स इसमें क्या होता है, पंप होता है और निकल जाता है और बॉडी कैविटीज़ में, बॉडी ऑर्गन्स में ओपनली जाता है. बट जो हमारा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसमें ऐसा नहीं होता है. इसमें क्या होता है, इसमें पूरी बॉडी से जाता है, एक तरफ से जाएगा, हार्ट में पंप होगा, देन बॉडी में ट्रांसफ़र होगा. बट इसमें क्या होगा, डायरेक्टली पंप होके पूरी बॉडी ऑर्गन्स में चला जाता है. बट इसमें ऐसा नहीं होता है. एरो से आप समझ पा रहे होंगे, बॉडी ऑर्गन से पहले किस पे जाएगा, पूरी हमारे हार्ट में जाएगा, देन पंप होने के बाद में कहाँ पे आएगा, अगेन बॉडी ऑर्गन्स पे जाएगा. क्लियर हो गया. ऑक्सीजनेटेड ब्लड. अब हम जानते हैं क्या, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. तो इसमें क्या होता है, ब्लड वेसल्स आर वेल डेवलप्ड. पूरी तरीके से वेल डेवलप्ड होते हैं हमारे ब्लड वेसल्स. नेक्स्ट इसमें क्या होता है, कॉर्डेट्स में क्या होता है, जैसे कि फिशेस हो गए, जितनी भी मछलियाँ होती हैं या फिर हमारे एम्फीबियंस होते हैं, एम्फीबियंस जितने भी होते हैं वो सारे के सारे कॉर्डेट्स में आते हैं. हमारे मैमल्स जो हैं वो भी कॉर्डेट्स में आते हैं, बर्ड्स भी कॉर्डेट्स में आते हैं, एंड ऑल्सो रेप्टाइल्स भी हमारे किस में आते हैं, कॉर्डेट्स में आते हैं. और इसमें एनिलीड्स. मीन्स क्लोज सिस्टम किस में पाया जाता है, एनिलीड्स में भी पाया जाता है और आर्थ्रोपोड्स में भी पाया जाता है. आर्थ्रोपोड्स मैंने आपको बता दिया है, आर्थ्रोपोड में नहीं, ये कॉर्डेट्स में पाया जाता है. कॉर्डेट में क्या क्या आएगा, बर्ड सारे इसी में आते हैं, मैमल सारे इसी में आते हैं, एम्फीबियन सारे इसी में आता है, और क्या क्या आता है, रेप्टाइल्स सारे ही इसी में आते हैं. मीन्स सबके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है. चलिए आगे पढ़ते हैं. इसमें क्या होता है, 2, 3 and 4 चैम्बर्ड हार्ट. तो आप देख पा रहे होंगे ये वाला क्या है, 2 चैम्बर्ड हार्ट है. क्या है, 2 चैम्बर्ड हार्ट. वन इज दिस एंड दिस इज सेकेंड वन, एंड नाउ दिस इज द 3 चैम्बर्ड. हाउ, ये 3 कैसे है, 3 इस तरीके से है. क्लियर हुआ. नाउ एंड दिस इज द 4 चैम्बर्ड हार्ट. हेयर 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 एंड हेयर. क्लियर हो गया. तो चलिए इसको एलिब्रेट करके हम इसको रीड करते हैं कि क्या होता है ये. ऑल वर्टिब्रेट्स पोसेस अ मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट. फिशेस हैव 2 चैम्बर्ड. फिशेस में कैसा होता है, 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है. हार्ट विद द एट्रियम एंड वेंट्रिकल. इसमें क्या होता है, ओनली एट्रियम होता है और वेंट्रिकल होता है. बट एम्फीबियंस एंड द रेप्टाइल्स एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल को छोड़कर जितने भी एम्फीबियंस होते हैं इसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, जिसमें 2 आर्टिया होता है एंड एक वेंट्रिकल होता है. क्या, 2 आर्टिया एंड 1 वेंट्रिकल.
Various crocodile birds and mammals possess a four-chambered heart with two arteria, two ventricles. जितने भी हमारे क्या होते हैं, मैमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, ये फोर चैम्बर्ड होता है इसमें हार्ट. कितना? फोर चैम्बर्ड, टू आर्टिया एंड टू ही वेंट्रिकल होता है. क्लियर हो गया. ऑक्सीजनेटेड बाय गिल्स and supplied to body parts where oxygenated blood is returned to the heart. Single circulatory. In amphibians and reptiles, the left atrium receive oxygenated blood from the gills, lungs, skin, and right atrium gets the deoxygenated blood from the body parts where they get mixed circulation. In birds and mammals, oxygenated and deoxygenated blood received by the लेफ्ट एंड राइट एट्रिया रेस्पेक्टिवली. क्लियर हो गया. चलिए आगे पढ़ते हैं. ये था हमारा एनसीईआरटी पोर्शन. अब मैम ये फिशेज में होता कैसे है, तो ये वाला जो पार्ट है अब जानते हैं कैसे होता है. मीन्स यहाँ से कोई भी जो ब्लड होता है, गिल्स कैविटी से इसने क्या किया, गिल्स कैविटी से यहाँ से जाएगा ब्लड, ठीक है, और ये हमारा टिश्यूज़ में जाएगा. कैसे होता है मैम, इसमें ब्लू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा और जो रेड होगा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा. तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ज़्यादा होता है और फिर ऑक्सीजनेटेड भी ज़्यादा होता है. गिल्स से इसने ब्लड लिया, एंटर किया, गिल्स कैपिलरीज से जाएगा बॉडी में, बॉडी कैपिलरीज में जाएगा, फिर से ये क्या हो जाएगा, वेंट्रिकल में जाके ये क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड होता है. देन दोबारा से इसमें सर्कुलेशन होगा क्योंकि ये फोर चैम्बर्ड है, टू हेयर टू हेयर. क्लियर हो गया. सिंगल सर्कुलेशन होता है इसमें. ब्लड फ्लोज पैसेज थ्रू द हार्ट ओनली वंस. मीन्स सिर्फ एक बार फ्लो होता है, पैसेज ओनली वंस. डन. चलिए अब नेक्स्ट क्या आता है, चैम्बर्स ऑफ हार्ट. मीन्स टाइप्स कितने होते हैं, क्या होता है, इसके बारे में हम रीड करेंगे. एक आता है आर्टरिया, मीन्स इसको हम ऑरिकल भी बोल सकते हैं. नेक्स्ट आता है क्या, वेंट्रिकल. तो ये बेसिकली हमारा थ्री पार्ट्स में डिवाइड है. कौन कौन सा, टू चैम्बर्ड, थ्री चैम्बर्ड एंड आल्सो फोर चैम्बर्ड. तो टू चैम्बर्ड का जो होता है उसमें क्या होगा, एक एट्रियम और एक ही वेंट्रिकल होगा. थ्री चैम्बर्ड में क्या होगा, जो बेसिकली किस में पाया जाता है, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में पाया जाता है. इसमें टू आर्टरिया होगा और एक वेंट्रिकल होगा. फोर चैम्बर्ड में क्या होता है, टू आर्टरिया टू वेंट्रिकल. क्लियर हो गया. बट ये किस में होता है, रेप्टाइल्स में पाया जाता है, एव्स में, मैमल्स में, ये सब में फोर चैम्बर्ड ही पाया जाता है. चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए. टू चैम्बर्ड, थ्री चैम्बर्ड एंड फोर चैम्बर्ड किस में होता है. और लाइक हमारा फोर चैम्बर्ड में रेप्टाइल्स में होता है, ठीक है, एव्स में होता है, मैमल्स में होता है, क्रोकोडाइल्स में, ये सब में हमारा फोर चैम्बर्ड होता है. बट अगर मैं थ्री चैम्बर्ड की बात करूं तो जितने भी एम्फीबियंस होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, उसमें थ्री चैम्बर्ड पाया जाता है. और टू चैम्बर्ड किस में, फिशेज में पाया जाता है. क्लियर हो गया फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर है. चलिए आगे बढ़ते हैं हम. आगे क्या आता है हमारा, थ्री चैम्बर्ड. ये वाला पार्ट आता है, जैसे कि थ्री चैम्बर्ड दिखाई दे रहा है आपको. ये क्या है, इसमें एक ओनली हमारा क्या है, वेंट्रिकल है, बट दो ऑर्टियाँ हैं. क्लियर हो गया, यहाँ तक आपको क्लियर है. चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं. क्या अब आता है फोर चैम्बर्ड. तो फोर चैम्बर्ड में क्या होगा, दो ही हमारे होते हैं वेंट्रिकल और दो ही होते हैं आर्टरिया. ऊपर के क्या है, ये लेफ्ट आर्टिया, राइट आर्टिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल. तो क्या होगा, फोर चैम्बर्ड में क्या होता है, बॉडी में से आर्टियम में क्या होता है, ब्लड एंटर होता है, CO2 आया, इसमें रुकेगा, राइट वेंट्रियम में रुकेगा, देन इसमें जाएगा, O2 पे कन्वर्ट होगा एंड दोबारा से इसमें जाएगा और पूरी बॉडी में, लंग्स में जाके पूरी बॉडी में ऐसे ही ट्रांसफ़र होता है. क्लियर हो गया. अब ये होता है हमारा डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, टू टाइम्स. क्लियर हो गया. आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर है. ये हमारा ग्राफ, जैसे कि ये आप देख रहे हैं, लंग्स से कोई भी आया, ठीक है, हार्ट यहाँ से आया, डीऑक्सीजनेटेड. फर्स्ट अगर मैं बात करूँ, राइट ऑर्टरिया में एंटर किया, ठीक है, राइट ऑर्टरिया से कोई भी हार्ट जाएगा और नेक्स्ट आते आते CO2 किस में जाएगा, हमारा बॉडी टिश्यूज़ में जाएगा एंड दोबारा क्या होगा इसमें. क्लियर हुआ यहाँ तक. आते आते फिर हमारा इस वाले में जाएगा, पंप होने के बाद में यहाँ से निकलेगा, टिश्यूज़ में जाएगा. मीन्स ये बॉडी में टू टाइम्स सर्कुलेट होता है, डबल. क्लियर. अब आता है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम. तो हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स में क्या होगा, आर्टरी, वेन, कैपिलरीज. क्लियर. नेक्स्ट, दिस इज़ द क्विज टाइम. अब आपको करना है कुछ क्विज. देखते हैं आपने कितना पढ़ा है और कितना मैं टेस्ट कर सकती हूँ आपका. वेल क्विज में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज सीन इन, किस में देखा जाता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. यस, आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क. एंड नेक्स्ट इज क्विज 2, थ्री चैम्बर्ड हार्ट इज प्रेजेंट इन. थ्री चैम्बर्ड हार्ट किस में प्रेजेंट होता है, बेसिकली एम्फीबियंस में एंड
रेप्टाइल्स में। वेल ये चैप्टर हमारा यहीं तक था। अब क्या आता है, हमने क्या क्या पढ़ा है आज? सर्कुलेटरी पाथवे पढ़ लिया कंप्लीट, 2, 3 एंड 4 चैम्बर्ड भी हमने कंप्लीट कर लिया है। और अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या करने वाले हैं, दैट इज़ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। लेक्चर नंबर 2 में हम जानेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तब तक आप इस लेक्चर को अच्छे से देखें, इसके नोट्स बनाएं और इसको रिवाइज करें, एज वेल एज इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।